हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपोजर। आज मैं आपको चैप्टर 4 का रिमेनिंग पोर्शन कराऊंगी। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, उस पर आप जाएं और इसका फर्स्ट पार्ट देखें। तो ठीक है, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे। इसकी फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रही थी व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हम ग्रुपिंग करते ही क्यों हैं। In everyday life, we often group material for our convenience. हम materials की grouping करते हैं ताकि हमें convenience हो, ताकि हमें आसानी हो। At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. घर पे हम स्टोर करते हैं चीजों को, इस हिसाब से स्टोर करते हैं ताकि वे हमें आसानी से मिल जाएं। जैसे आपकी मम्मी एक तरफ दालें वगैरह रखती हैं, एक तरफ मसाले रखती हैं। अगर उनको हम मिक्स करके रखेंगे तो हमें आसानी से वे नहीं मिलेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका हमें क्या फायदा है। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम। जैसे ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तो वहां पे एक साइड में बिस्किट्स रखे होते हैं, 8-10 टाइप के बिस्किट रखे होते हैं। एक साइड में सोप रखे होते हैं, वे भी कम से कम 8-10 टाइप के होते हैं। ऐसे ग्रेन्स और पल्सेस वे एक अलग साइड में स्टोर किए जाते हैं। तो ये ग्रुपिंग क्यों करते हैं, ये ग्रुपिंग इसलिए करते हैं ताकि सामान को ढूंढने में आसानी हो। लेट अस स्टार्ट द कीवर्ड्स। फर्स्ट, हार्ड। द मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड आर नोन एज हार्ड मटेरियल्स। एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं हम, वुड। इनसॉल्युबल, द सब्सटेंसेस which don't mix with water are known as insoluble materials. Luster means shine. Metals have luster. Material. What is material? A matter from which a thing is made. Material वो मैटर है जिससे हम कोई भी चीज बना सकते हैं। मेटल, मेटल क्या है? मेटल इज ए सॉलिड मटेरियल which is hard and shiny. रफ, रफ थिंग्स को हम टच द्वारा फील कर सकते हैं। सॉल्युबल, द सब्सटेंसेस विच मिक्स विद वाटर। अब हम ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट को करेंगे। ट्रांसपेरेंट, द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट सी, वी कैन सी properly. Example, glass and water. Second, opaque. Opaque ट्रांसपेरेंट का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी। एग्जाम्पल्स, ए क्लोज्ड कार्डबोर्ड कार्टून और ए मेटल कंटेनर। थर्ड, ट्रांसल्यूसेंट। ये ट्रांसपेरेंट और ओपेक इन दोनों के बीच का मटेरियल होता है। इसको हम डिफाइन करेंगे, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। इसका एग्जाम्पल है हमारी हथेली, जब हम नीचे से टॉर्च की लाइट फेंकते हैं। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। टेबल, लकड़ी से बनी हुई 5 चीजें बतानी है। टेबल, चेयर, बेड, अलमीरा। हमारे जो घरों में जो दरवाजे होते हैं, विंडोज होती हैं, ये सब लकड़ी के बने होते हैं। सेकंड, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। हमें ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से किस किस के अंदर चमक होती है। ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। ग्लास बाउल के अंदर शाइन होती है, प्लास्टिक के टॉय में शाइन नहीं होती।
स्टील की जो चम्मच होती है उसके अंदर शाइन होती है और कॉटन शर्ट के अंदर कोई शाइन नहीं होती। तो इसका आंसर होगा ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून। थर्ड, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच they could be made. Remember, an object could be made from more than one material, and a given material could be used for making many objects. यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और हमने उनको मैच करना है। एक साइड दे रखा है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक साइड दे रखा है भी कौन से मटेरियल से बने होते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है कि एक ऑब्जेक्ट को बनाने में कई मटेरियल भी लग सकते हैं और इसके अपोजिट एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे पेन है, पेन प्लास्टिक से ही बना होता है लेकिन पेन की जो निब होती है वो मेटेलिक होती है। तो ये हो गया एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। पेन के अंदर दो मटेरियल यूज हुए हैं और एक गिवन मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। जैसे प्लास्टिक है, इससे हम बॉल बना सकते हैं, टॉयज बना सकते हैं, बकेट्स बना सकते हैं, मग्स बना सकते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। Book is made up of paper, tumbler is made up of glass, chair is made up of wood, toy is made up of plastic, shoes are made up of leather. Clear? Fourth, state whether the statements given below are true or false. Stone is transparent while glass is opaque. It is false. Stone is opaque while glass is transparent. ये इसका true answer है। A notebook has luster while eraser does not. Its answer is false क्योंकि luster किसी में नहीं होती। Chalk dissolves in water. False. Chalk settles at the bottom. A piece of wood floats on water. True. Sugar does not dissolve in water. This is false. हम सिकंजी बनाते हैं, शुगर तो डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर, तो दिस इज फॉल्स। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। False. Oil floats on the surface of water. Sand settles down in water. True. Vinegar dissolves in water. True. Fifth, given below are name of some objects and materials: water, basketball, orange, sugar, globe, apple and earthen pitcher. तो इनको ग्रुप करना है राउंड शेप्ड में। राउंड शेप्ड में क्या क्या आएंगे आपके? बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल और अर्दरन पिक्चर। ये राउंड होते हैं शेप में। अब हम इसका बी पोर्शन करेंगे, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। ईटेबल्स यानी हम उनको खा सकते हैं, इसमें आएंगे ऑरेंज, शुगर और एप्पल। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। इसमें पूछा है ऐसे आइटम बताओ जो पानी के ऊपर तैरते हैं। उसके बाद हमें ये भी चेक करना है और देखना है कि क्या वे केरोसिन या कोई भी ऑयल है उसके ऊपर तैरते हैं या नहीं तैरते। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम लेंगे जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। प्लास्टिक, वुड, थर्माकोल, फेदर, मैचस्टिक, हेयर। इसका जो सेकंड पोर्शन है उसमें आंसर आएगा यस, दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। नाउ 7th, find the odd one out from the following: A, chair, bed, table, baby, cupboard। चेयर, बेड, टेबल और कपबोर्ड ये सब लकड़ी से बने होते हैं। बेबी इसमें ऑड वर्ड है तो इसका आंसर हुआ बेबी। बी, रोज, जैस्मीन, फ्लॉट, बोट, मैरीगोल्ड और लोटस। बोट को छोड़ के बाकी चारों फ्लावर्स हैं तो बोट इसमें ओड वर्ड है। सी, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। सैंड को छोड़ के इसमें बाकी सभी मेटल्स हैं। डी, शुगर,
साल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। सैंड को छोड़ के बाकी सभी वाटर के अंदर सोल्यूबल है। सैंड इनसोल्यूबल है, इट सेटल्स एट बॉटम। अब एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम आज इस चैप्टर की समरी करेंगे। Objects around us are made up of a large variety of materials. A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of materials. Different types of materials have different properties. Some materials are shiny in appearance, while others are not. Some are rough, some are smooth. Similarly, some materials are hard, whereas some others are soft. Some materials are soluble in water, whereas some others are insoluble. Some materials, such as glass, are transparent, and some others, such as wood and metals, are opaque. Some materials are translucent. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. Things are grouped together for convenience and to study their प्रॉपर्टीज। चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर कमेंट करें। मैं आपको एनसीईआरटी 6th क्लास साइंस का पूरा सिलेबस कराऊंगी। इसके 16 चैप्टर्स हैं। मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स कराऊंगी और ऐसे ही कराऊंगी जैसे मैंने आपको ये 4 चैप्टर्स कराए हैं। इसके बाद हो सकता है मैं आपको मैथ भी कराऊंगी, लेकिन पहले साइंस का ही कराऊंगी, इसके 16 चैप्टर्स। उसके बाद मैथ वाले पोर्शन को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।